चलो, तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, जिसमें हमने जो अरेंज किया था वो हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे किया था। क्लियर? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस भी कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन होता है? नेगेटिव। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नेगेटिव कर दोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव कर दोगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये हमारे पास हम जो बात कर रहे थे अभी कि हमारे पास रिडक्शन जो होगा वो नॉन मेटल का होगा, मेटल का नहीं। मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहता है, गेन नहीं करना चाहेगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहेगा, लॉस करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए देखो हमारे पास जो इधर देखोगे नीचे में वो नॉन मेटल्स नजर आएगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। मगर जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस केस में देखो पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव। मगर जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो उस केस में हमारे पास पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। क्या बात समझ में आया? चलो, अब यहां से ये बताता है, टेंडेंसी भी बताता है कि जिस काम के लिए जिसका जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, जिस काम में जिसका जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा वो काम करना चाहेगा। तो अगर हमारे पास जो रिड्यूस, अगर ये जो रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन सबसे ज्यादा कौन करना चाहेगा? फ्लोरीन। और सबसे कम रिडक्शन कौन करना चाहेगा? लिथियम। और इसी का जस्ट उल्टा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन कौन करना चाहेगा? लिथियम। और सबसे कम रिडक्शन कौन करना चाहेगा? फ्लोरीन। क्या बात समझे? अब आपके बाद अब यहां से पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन, कि हमारे पास इसका एप्लीकेशन क्या है। जो हमने इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ा तो इसका हमारे पास एप्लीकेशन क्या होगा। तो एप्लीकेशन में सबसे पहला जो हमारे पास है वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल हमारे पास मेटल की रिएक्टिव देखेंगे और नॉन मेटल्स का। मेटल की रिएक्टिविटी, मेटल जनरली क्या करेगा, अभी हम लोग बात किए थे, क्या करेगा? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण कौन सा पोटेंशियल अराइज होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और नॉन मेटल क्या करना पसंद करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। तो रिडक्शन, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा, वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा। तो मेटल की जो रिएक्टिविटी होगी, ये पहला हम जो बात कर रहे हैं वो मेटल्स का अगर बात करेंगे तो मेटल का रिएक्टिविटी जो होगा, रिएक्टिविटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा उसका रिएक्टिविटी। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली। क्या बात समझ में है? दूसरी बात समझना थोड़ा सा, अब हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सीरीज जो हमने याद किया है, तो उसमें हमने लिथियम टू फ्लोरीन याद किया है। तो जिसका सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो हमारे पास हाईली रिएक्टिव। तो मतलब हमारे पास देखो, सॉरी, हाँ, जिसका कम होगा वो हाईली रिएक्टिव। सबसे कम किसका था? लिथियम। तो लिथियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब जो जितना नीचे आते जाएगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते जाएगा। मतलब जो लिथियम जो टॉप में होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे हमारे पास टेबल में मूव करते जाएंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? घटते चली जाएगी। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो टेबल में जितना ऊपर उतना ज़्यादा रिएक्टिव, जो जितना नीचे उतना लेस रिएक्टिव। तो हमारे पास यहाँ से बोल सकते हैं कि लिथियम जो होगा वो हाईली रिएक्टिव होगा। लिथियम इज लिथियम हैव कर देते हैं, लिथियम हैव हाईएस्ट रिएक्टिविटी, लिथियम हैव हाईएस्ट रिएक्टिविटी अमंग मेटल्स। लिख सकते हैं मेटल्स के बीच हमारे पास लिथियम जो होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब बात करेंगे दूसरा हमारे पास नॉन मेटल्स के लिए। अगर हम नॉन मेटल्स की अगर बात करेंगे तो नॉन मेटल्स का बात करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो रिएक्टिविटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। 7 मिनट। स्टैंडर्ड
हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हम ही को ऐसे बोल रहा है, हम पूछ रहे हैं क्या है, ये बोल रहा हाँ का। एक तो स्कूल जाता नहीं है, फर्स्ट हाफ दिखता नहीं है, जब क्लास स्टार्ट होगा तो भी लेट से आएगा। वाह। हमारे पास नॉन मेटल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा मतलब वो रिडक्शन करेगा। रिडक्शन से कौन सा पोटेंशियल राइज होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड वाला ही कंपेयर करने के लिए है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा मेटल नॉन मेटल की रिएक्टिविटी, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना कम होगा उतना ज़्यादा रिएक्टिविटी। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग 2 पॉइंट्स को सीधा सिंपली बोलेंगे। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो लिथियम से अगर फ्लोरीन तक है, हमारे पास लिथियम, अच्छा यहाँ पे एक और लिख देते हैं कि F2 जो होगा, F2 सीधा लिख देते ना, F2 जो होगा वो हाईली या हाईएस्ट रिएक्टिविटी इन नॉन मेटल, कि नॉन मेटल्स में हमारे पास फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव होगा। अब अगर हमारे पास सीरीज जो था वो लिथियम से अगर फ्लोरीन है तो ऐसा बोल सकते हैं जो मेटल जितना ऊपर आएगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। जो मेटल जितना ऊपर होगा, लिथियम से अगर फ्लोरीन तक अगर मूव कर रहे हैं तो जो मेटल जितना ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा, नॉन मेटल जितना नीचे आएगा उसकी रिएक्टिविटी उतना ज़्यादा। क्या बात समझ में आया? अरे मेटल और नॉन मेटल का अलग अलग कंडीशन है कि सेम ही कंडीशन है? अलग अलग है ना, तो अलग अलग आएगा। बढ़े आगे। अरे छोटे छोड़ो, एक साथ कर लेते हैं दोनों पॉइंट्स खत्म। चलो अब बात करते हैं हमारे पास रिडक्शन, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर करने का मतलब हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहे हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? तो सेम चीज़ हमने लास्ट क्लास में बताया था। अगर रेडॉक्स का अगर लेक्चर याद हो तो हमने सीधा सिंपली बोला था कि एजेंट जब भी आ जाए टर्म्स तो उसको सीधा सिंपली करना LIC वाले एजेंट से। LIC वाला खुद का नहीं करेगा, दूसरे का करेगा। सेम चीज़ अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का नहीं करेगा, दूसरे का करेगा, और जो दूसरे का करेगा जस्ट उल्टा कर लेना। अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद का रिडक्शन करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गया है तो यहां से थोड़ा सा देखना। अगर हम बात करेंगे रिड्यूसिंग नेचर की, रिड्यूसिंग नेचर या रिड्यूसिंग एजेंट, जो अच्छा लगे वो लिख लेना। रिड्यूसिंग एजेंट, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज का टेंडेंसी कौन बताएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसका जितना ज्यादा पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा, वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। तो अगर जितना ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा मतलब दूसरे को उतना जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा। अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, इनवर्सली। क्या ये बात समझ में आया? फिर से बताएं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज की टेंडेंसी कैसे मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना ज्यादा क्या होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज। अगर वो उतना जल्दी ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो दूसरे को उतना जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा। ये बात समझ में आया अब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना ज्यादा खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। अगर खुद को जितना ऑक्सीडाइज करना चाहेगा दूसरे को उतना जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा। और उसी चीज को है कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायरेक्टली है तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हो जाएगा, इनवर्सली, एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। नेक्स्ट अगर हमारे पास रिड्यूसिंग की बात करेंगे, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहां से देखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा,
रिड्यूस करने की टेंडेंसी किससे पता चलेगा? स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बात समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करने की टेंडेंसी बताएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतना बेटर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर इसका बोल सकते हैं जितना हमारे पास कम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहां से थोड़ा सा बात समझना, क्या है? क्यों लेट आए हो? कहाँ गए थे? उन्होंने रिसेंटली में क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या हो गया? तो क्यों नहीं आ रहे हो टाइम पे? कहाँ स्कूल तो जाते नहीं हो, कहीं और जाते हो कुछ? तो फिर रेगुलर तो आ नहीं रहा है, रेगुलर भी नहीं रहता, स्कूल भी नहीं जाना है। और ऐसा कुछ नहीं कि बीच में भी स्कूल का असाइनमेंट है, कुछ करना है, कुछ नहीं है, मगर फिर भी इनरेगुलर हो। और फिर बोलोगे कि सर मार्क्स नहीं आ रहा है, रीजन इसका क्या है समझ नहीं आ रहा है। हाँ पढ़ने मारेंगे एक थप्पड़ बस। साला नाचना जाने अंगनट गधा कहीं के, साला खुद लेट से आता है कमीना इंसान, उसे बोल रहा है देखो लेट से आया है, शर्म कर। अब यहां से देखना थोड़ा सा यहां से समझना, हमारे पास जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हमारे पास एक लोवेस्ट ऑक्सीडेशन था और एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन। जैसे अगर लिथियम कंसीडर करते, लिथियम 0 और लिथियम प्लस था, फ्लोरीन था तो F2 से F माइनस था। ये सीरीज लिखे हो कितने लोग? वो जो मैंने सीक्वेंस लिखवाया, जो फोटो चिपकाया था उसकी बात कर रहा हूं, वो शॉर्ट ट्रिक वाला नहीं। हाँ कैसे करोगे? जेई तो कठिन है, जेई एडवांस और कठिन है, कैसे होगा ऐसा? शर्म नहीं लगता है रे। चलो हर वक्त यहां देखो, हमारे पास देखोगे तो दो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक मिनिमम होगा और एक मैक्सिमम होगा, मतलब हायर और लोअर की बात कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है, अगर इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पे हमारे पास दो ऑक्सीडेशन होगा, एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और एक लो ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बात समझ में आया? तो अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाई से कहां जाना चाहेगा? लो, मतलब खुद को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो दूसरे को क्या करेगा? तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। और लोवेस्ट जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। दूसरे को क्या करेगा? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। अब यहां से बात समझना, मैं यहां से बोलूं कि लिथियम और लिथियम प्लस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? लिथियम और लिथियम प्लस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? लिथियम या लिथियम प्लस? लिथियम। अरे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कैसा काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिथियम, अगर ना समझ में आए फिर सुनना, हमने बोला कि हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करेगा। तो अगर हम लिथियम ले लेते हैं, लिथियम और यहाँ पे लिथियम, तो लिथियम का दो ऑक्सीडेशन प्लस और एक 0। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन क्या करेगा? खुद को घटा सकता है। तो लिथियम जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और लिथियम जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात समझ में आया? अब नहीं समझ में आया? छत पे खड़े हो, छत से ऊपर जा सकते हो, छत से नीचे आ सकते हो? ऊपर जा सकते हो ना, जाओ फिर तो हो गया तुम्हारा। छत से अगर छत पे खड़े हो, छत से ऊपर नहीं जा सकते, तो छत से नीचे आओगे। मतलब अगर हाईएस्ट पर हो तो हाईएस्ट और कुछ होगा नहीं, उससे नीचे ही आओगे। तो ऑक्सीडेशन अगर मैक्सिमम है या हाई है तो हाई से क्या करोगे? लो की तरफ जाओगे। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो खुद को क्या करोगे? रिड्यूस। तो दूसरे को क्या करोगे? ऑक्सीडाइज। अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन है, ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो ऊपर बढ़ोगे, तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, दूसरे को क्या करोगे? रिड्यूसिंग एजेंट।
तो ये हाईएस्ट और लोवेस्ट समझ में आ गया। अब लिथियम जो होगा, लिथियम से हमारे लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके ये किस में जाएगा, लिथियम में। और लिथियम जो होगा वो हमारे पास लिथियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बनेगा। क्लियर? अगर ये करके बनेगा तो ये हमारे पास लिथियम प्लस कैसा हो गया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन वाला, लोवेस्ट वाला। बात समझ में आया? खुद को ऑक्सीडाइज करा, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अब मेरे को ये बताना है कि तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। हाँ, टेबल है तुम्हारे पास, लिथियम से फ्लोरीन, तो आपको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। फ्लोरीन होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम या लिथियम प्लस, पहले तो इतना लिख लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। पहले इतना लिख लो, उसके बाद फिर बात करते हैं। हो सकता है कि एक बार में डाइजेस्ट ना हो। पहले ये जितना लिखे वो समझ में आया तो लिखो फिर। का मिन मिन मना रहा है, क्या चीज? सौदागर बाबू कल आए नहीं थे, कहाँ गए थे? सो रहे थे, किसके ख्वाबों में? अब हम टारगेट बना लेंगे, अगर नहीं आओगे ना तो बहुत बुरा बेइज्जती करेंगे। पढ़ाई भी ना करोगे तब भी बेइज्जती करेंगे, नहीं आओगे तब भी बेइज्जती करेंगे। तो पहला पढ़िए, एफर्ट दिखना चाहिए। कितने मिनट लेट आए? 7 मिनट लेट तो था। चलो जल्दी लिख लिए। हाँ, आपस में बात करोगे तो कैसे लिखोगे? तब नैतिक बाबू, क्या नैतिक के वाइफ का क्या नाम था? नैतिक का वाइफ एक सीरियल चलता ना था, ये रिश्ता क्या कहलाता है सर? अक्षरा, हाँ, वो क्या नाम था? वो हीना खान, अभी कैंसर से पीड़ित है। तुम भी नहीं आया था दरअसल? किसका तबीयत खराब था? अगर कोई भी बोल दे क्लास में कि दरअसल का देख के चेहरा लग रहा है कि खराब था तबीयत, मान जाएंगे। ये कैसा तबीयत होता है जो एक दिन में खराब हो जाता है, एक दिन में इतना चंगा हो जाता है? चलो हो गया ये लिखा। अरे तो कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं लगता? रे ये 2 लाइन, 1 2 3 4 और उधर 4 लाइन, इतना लिखने में इतना टाइम कैसे लग जाता है? अगर लाल पीला करना है तो घर में बैठ के कीजिए, समझे? टाइम लगता है उस चीज में। पीडीएफ भेज ही देते हैं, हाँ? देखो यहां से समझना। अब हम बात क्या कर रहे थे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन और लोवेस्ट वाले समझ में आ गया। हाई वाला क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज नहीं। यहां से समझना, कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक याद करो। शॉर्ट ट्रिक नहीं, मगर पहले समझ लेना, उसके बाद याद। वही चीज बोल रहे हैं, अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर हाई है तो वो हाई से कहां जाएगा? लो। अगर लो है तो हाई। अगर हाई से लो जा रहा है तो खुद को क्या करेगा? दूसरे को क्या करेगा? बात समझना। तो हाई वाला
ऑक्सीडाइज करेगा, लो वाला रिड्यूस करेगा। क्लियर। अब यहां से देखना हमारे पास अगर टेबल में चले कि हाई, जैसे हमने लिथियम और फ्लोरीन की बात किया था, अगर हमारे पास हाईएस्ट, अगर सब हाईली रिएक्टिव कौन है? लिथियम मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में कौन? फ्लोरीन। उसके बाद बोला टेबल में जितना ऊपर आएगा मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव, टेबल में जितना नीचे आएगा हमारे पास नॉन मेटल उतना ज्यादा रिएक्टिव, मेटल्स में जितना ज्यादा हमारे पास नीचे आएगा उतना लेस रिएक्टिव, और टेबल में जितना ऊपर जाएगा नॉन मेटल उतना लेस रिएक्टिव। क्लियर। अब हमारे पास बात करना, बस मेरे को ये बताओ लिथियम से लिथियम प्लस जाने के टेंडेंसी हाई होगी या इसका रिवर्स जाने में टेंडेंसी हाई होगी? हमारे पास क्या है? लिथियम से लिथियम प्लस जाने की टेंडेंसी, और दूसरा होगा लिथियम प्लस से लिथियम जाने की टेंडेंसी। फॉरवर्ड की टेंडेंसी ज्यादा होगी या फिर बैकवर्ड की टेंडेंसी ज्यादा होगी? फॉरवर्ड की ज्यादा होगी। अगर फॉरवर्ड की ज्यादा है तो ये हमारे पास क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट इसका है, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। बात समझ में आया? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर लिथियम का हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये क्या है हमारे पास? हाईएस्ट है, तो लिथियम प्लस का हमारे पास अगर ये बैक आएगा, ये अगर ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है? तो लिथियम प्लस का हमारे पास जो होगा वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ सब हाई ये होगा, मिनिमम होगा। देखोगे उसमें -3.005 लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन में +3.05 लिखा हुआ है, रिडक्शन में -305 लिखा हुआ है, ये सबसे हाईएस्ट है। कहाँ हम लोग पहुंच जाते तुरंत। हाँ यहां से देखो लिथियम का देखो तो -3.05 नेगेटिव में सबसे ज्यादा, इसके अलावा किसी का है? तो इसका क्या है हमारे पास? मिनिमम है, रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब इसी चीज को लिथियम का बात करेंगे, ऑक्सीडेशन करवाओगे तो फिर ये रिएक्शंस कैसे हो जाएगा? लिथियम से लिथियम प्लस और एक इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो ये पॉजिटिव भी सबसे ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन सबसे पोटेंशियल मैक्सिमम किसका? लिथियम का। तो लिथियम प्लस का जो रिडक्शंस करवाओगे, अगर रिडक्शन करवाओगे तो वो क्या होगा? सबसे मिनिमम होगा। तो मिनिमम मतलब सबसे कम टेंडेंसी। ये बात समझ में आया? तो अगर हमारे पास सबसे कम टेंडेंसी है तो ये हमारे पास क्या हो गया? अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट है तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। कौन? लिथियम। लिथियम प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, क्या है हमारे पास? इसके सबसे कम है, तो रिड्यूस सबसे कम होने का चाहिएगा। लिथियम प्लस से लिथियम होने की टेंडेंसी सबसे कम, अगर सबसे कम है तो ये हमारे पास, अगर ये अपने आप को टेंडेंसी ये हमारे पास लिथियम प्लस से अगर लिथियम में जाएगा मतलब खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो दूसरे को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, मगर इसकी टेंडेंसी सबसे कम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लोवेस्ट। बात समझ में आया? अबर भी आया या नहीं आया? क्लियर। अरे अभी हमने कुछ देर पहले बोला था 2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और एक लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यही तो था। तो अगर हमारे पास हाईएस्ट होगा तो वो हाईएस्ट वाला अगर होगा, अगर ऑक्सीडेशन पोजीशन जो हाईएस्ट होगा प्लस वाला, मतलब जितना प्लस है तो प्लस वाला क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस करेगा तो दूसरे को क्या करेगा? तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा। और हमारे पास जो लोवेस्ट होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे हमारे पास लिथियम जो था, लिथियम और लिथियम प्लस में, लिथियम और लिथियम यहां पे फिर वापस आते हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन किसका? लिथियम प्लस। लोवेस्ट किसका? लिथियम।
तो लिथियम का हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, तो खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा ना, लिथियम खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, और वो सबसे ज्यादा जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज, अगर हम खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर सबसे ज्यादा अगर ऑक्सीडाइज करना चाहेगा तो सबसे कम खुद को क्या करना चाहेगा, रिड्यूस करना। अगर सबसे कम रिड्यूस करना चाहेगा तो हमारे पास लोवेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद को अगर रिड्यूस कर रहा है दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। मगर खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे कम, तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी भी क्या होगी। बात समझ में आया। तो जितना भी हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा, जो लोवेस्ट वाला होगा वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा। तो अगर हम लोग सब कुछ अगर हमारे पास जो कर रहे थे, अच्छा हाँ, हाईएस्ट वाला ऐसी तो टेबल लिखे थे, लिथियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर रहा है, और एक हमारे पास क्या बन रहा था, लिथियम। तो हाईएस्ट वाला हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लोवेस्ट वाला रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। अब हमारे पास बात करेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन हमारे पास दो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, एक F और एक F माइनस, एक F2 लेंगे, F तो एग्जिस्ट नहीं करता, F2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता फ्लोरीन। तो फिर से अगर देखोगे यहाँ पे उसी बेसिस पे आंसर निकाल सकते हो। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन कौन सा है, माइनस वाला या जीरो वाला। अगर हाईएस्ट है तो वो कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो लोवेस्ट है वो कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो यहाँ से ये लिथियम क्या फर्दर, जो लिथियम बोल रहे हैं, फ्लोरीन क्या फर्दर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं कर सकता ना, मगर लॉस कर सकता है। फ्लोरीन जीरो है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो अगर गेन करेगा तो मतलब दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को कुछ किसी को वो ऑक्सीडाइज करेगा। अगर ये गेन कर रहा है मतलब रिड्यूस कर रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो फ्लोरीन से हमारे पास F माइनस की टेंडेंसी और F माइनस से हमारे पास F2 की टेंडेंसी, यहाँ पे 2 लिख देते ताकि बैलेंस समझ में आ जाए। हमारे पास दोनों में क्या होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज। तो ये जो F2 से F माइनस की टेंडेंसी क्या है, वो हाईएस्ट है। ये हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट टेंडेंसी होगा। तो ये क्या होगा, जैसे हम लोग बोल रहे थे लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगा, गेन करने की टेंडेंसी सबसे कम। उसी तरह फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, और अगर हमारे पास इसको लूज करने की टेंडेंसी सबसे कम होगी। लूज करना मतलब फ्लोरीन में नहीं, फ्लोराइड आयन की बात करेंगे। क्लियर। अब यहां से देखो हमारे पास ये इसके बेसिस पे अगर हमें सवाल दिया हुआ है तो फ्लोरीन की, अगर फ्लोरीन से F माइनस की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है मतलब खुद को रिड्यूस करेगा। खुद का अगर रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये टेंडेंसी सबसे लोवेस्ट है, तो हमारे पास ये किस केज में कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने में। तो लॉस कर रहा है मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस। तो इसका खुद की टेंडेंसी सबसे लोवेस्ट है, दूसरे को भी टेंडेंसी उसका क्या होगा, लोवेस्ट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लोवेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात समझ में आया, क्लियर। तो ये मत करना कि फ्लोरीन हमारे पास हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और सॉरी हमारे पास लिथियम और लिथियम प्लस में अंतर करना आना चाहिए। एक स्ट्रॉन्गेस्ट है तो दूसरा वीकेस्ट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट। अभी हमने फिर से यहाँ से बात कर लो, अगर हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, F0, हमारे पास F20, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, F माइनस। देखो माइनस वाला कैसा एक्ट कर रहा है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट जैसा। जीरो वाला कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला। तो जिसका ऑक्सीडेशन हाई होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका लो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आया, चलिए लिख लीजिए। बोल, क्या नहीं समझ में आया तो फिर लिखना कि घर में लिखता है।
वो तो अकेले था, तू साथ में रह के क्या कर लिया? माँ बाप का पैसा। जल्दी करें। कहाँ पुटपुटाते रहता है रे? बढ़े आगे, चलिए। हमने रिएक्टिविटी पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये पढ़ लिया। कहाँ गया रे? अब इधर जंप कर गया ना स्लाइड भी। हमारे पास क्वेश्चंस, ये रहा। कोई नहीं, बढ़ाते अगर आ जाए तो। अरे सिस्टम ही बर्बाद हो चुका है। बाईस नंबर स्लाइड है। तेईस। अगर नहीं होगा तो फिर तो हम अपना हिसाब लगा देंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसी को बताएंगे। चलो अब इसी जो अबर पहला क्या आ रहा है, नहीं, चलो एक और दूसरा ले लेते हैं। पोजीशन ऑफ, हाँ चलो इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो आ गया उसी पे स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, बेस ऑन फ्लोइंग होना चाहिए। अब ये हमारे पास होना चाहिए था फ्लोइंग, एफ कट गया। फ्लोइंग केमिकल रिएक्शंस मेंशन द पोजीशन ऑफ मेटल ए बी सी डी इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा ये तुमने पढ़ा नहीं ना अभी, एप्लीकेशन बताया नहीं डिस्प्लेसमेंट वाला। नहीं ये भी डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है। अरे आए सही यार, क्या हो जाता है ना सर। हाँ चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट देख चुके थे। हमारे पास दे दिया हुआ है, आपके पास डाटा दिया हुआ है, क्या क्या दे दिया हुआ है, Cr2O7 2- है। हमारे पास E0 हमने बताया था क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब ढूंढो, देखो हमारे पास क्या है, Cr2O7 2- से Cr3 प्लस जाने में जो पोटेंशियल होगा वो 1.33 वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा हमारे पास E0 ऑफ Cl2 से Cl- जाने का टेंडेंसी कितना दिया हुआ है, 1.36 वोल्ट। उसके बाद E0 हमारे पास MnO4 माइनस से, कौन बकबका रहा है, MnO4 1 पॉइंट हमारे पास 51 वोल्ट दिया हुआ है। और क्या दे दिया हुआ लास्ट टाइम हमारे पास,
ई नॉट ऑफ Cr3 प्लस और Cr ये दे दिया हुआ -0.74 वोल्ट। अब आपको बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। क्लियर? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SOP। अब यहां से देखो सबसे ज्यादा किसका हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ढूंढो। हमारे पास 3 है केमिकल स्पीसीज है। ये पहला क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे होगा, इसका जस्ट उल्टा। तो ये पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, तो नेगेटिव हो गया। तो फिर ऐसे ही काट सकते हैं, इन दोनों में से कोई नहीं होने वाला। ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जब Cr3 से हमारे पास Cr2O7 2 माइनस जाएगा और इस केस में E नॉट कितना हो जाएगा 1 माइनस में हमारे पास -1.33 वोल्ट। यहां पे Cr2O7 से Cr3 प्लस जा रहे थे तब इतना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। तो उल्टा करेंगे तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन क्यों होगा, यहां पे क्रोमियम कितना है +3 में, यहां पे कितना है +6 में। अरे 7 दूना 14, 14 अब हमारे पास उधर जाएगा 2 घटेगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, तो ये +6 ऑक्सीडेशन है। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव में है। दूसरा देखो ये 0 से माइनस में, ये पोटेंशियल है, एक तो हो गया। और इसमें हमारे पास कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा Cl2। अब दूसरे का कंपेयर करना है, जिसका इससे अगर ज्यादा हुआ तो ठीक, अगर ज्यादा होगा तो वो होगा, अगर नहीं हुआ तो हमारे पास कौन सा आंसर आएगा Cl2। पहले तो Cl2 दिया ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मतलब वो नहीं होगा। अब हमारे पास क्या है, ये उल्टा हमारे पास फिर से करेंगे Mn4 से, क्योंकि उल्टा हमें करना है। ये +7 से +2 रिडक्शन दिया हुआ, हमें क्या ढूंढना है, ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन ढूंढना है तो हमारे पास, अच्छा ये क्या दिया था, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये उल्टा करेंगे फिर से नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो कोई काम का, मतलब वो लोवेस्ट हो जाएगा। ये तो यहाँ पे भी नेगेटिव था या नहीं, यहाँ कम से कम पॉजिटिव है। अगर ये इस केस में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता, -1.15 वोल्ट, ये इससे भी और कम आ रहा है। इस केस में हमारे पास +3 से 0, इसका उल्टा करेंगे तो Cr से हमारे पास Cr3 प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास 0.74 वोल्ट। अच्छा तब फिर हमारे पास आंसर तब गलत दिया हुआ है या ऑप्शन गलत है। हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट, या तो डाटा हमने लिखना कुछ गलत किया होगा, माइनस में कहीं और लिखा होगा। मैग्नीट्यूड नहीं देखेंगे, वो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग चीज है ना रे। यहां से देखो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो हमने क्या बोला कि रिड्यूसिंग एजेंट, देखो अभी कुछ देर पहले लिखवाए थे, रिड्यूसिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। या तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे कर लो या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पे कर लो। तो अगर तुम्हें लगता है कि रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पर करेंगे तो जिसका हमारे पास मिनिमम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका मिनिमम होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर? तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट देखना है तो देखो यहाँ से सब में ये रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है, ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग है, और ये भी क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग, ये भी तो हमारे पास रिड्यूसिंग है। तो रिड्यूसिंग में सबसे लोएस्ट वैल्यू किसका दिया हुआ है, अच्छा ये वाला सबसे लोएस्ट है ना। अगर हमारे पास ठीक था रिड्यूसिंग, अच्छा हम ही लोग नहीं ठीक था, इसके केस में हमारे पास यही तो सबसे लोवेस्ट है ना। ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होना चाहिए, लोवेस्ट। अगर ये लोवेस्ट होगा तो क्या होगा, हाईएस्ट। तो हमारे पास किसका सबसे लोवेस्ट है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो सबका पॉजिटिव में है, पॉजिटिव मतलब कुछ तो हाई होगा, लोवेस्ट, और सबसे मिनिमम करना है तो नेगेटिव में ले जाओ। तो नेगेटिव में सबसे छोटा, इन तीनों में नंबर में सबसे छोटा कौन होगा, यही हमारे पास नेगेटिव वाला नंबर। तो नेगेटिव वाला अगर होगा तो हमारे पास कौन सा आ गया, अब देखो यहाँ पे Cr3 प्लस और Cr है, अच्छा एक ही ऑप्शन दे दिया हुआ Cr, तो Cr ऑक्सीडाइज होगा तो हमारे पास पोटेंशियल जनरेट करेगा 0.74 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे भी तो रिडक्शन ही था, 0 से -1, हम लोग ऑक्सीडेशन
गलत ले ली तब। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 0 से -1 है, रिडक्शन है, तो मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास तो ज़्यादा है। इस केस में भी रिडक्शन था, इस केस में भी रिडक्शन है, और यहाँ पे भी रिडक्शन दिया हो, तो या तो रिडक्शन के बेसिस कर लो या तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन करेंगे हमारे पास, अगर ऑक्सीडेशन का देखेंगे तो सबका नेगेटिव आ जाएगा। ये भी -1.3, ये भी -1.36 और ये -1.5। इसका अगर उल्टा करेंगे तो ये 0.7। नेगेटिव में सबसे ज़्यादा कौन होगा, पॉजिटिव। या तो फिर कर लो कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन होगा, नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल में ये नेगेटिव है, सबसे अगर नेगेटिव है तो हमारे पास आंसर कौन आएगा। क्या बात समझ में आ गया। बढ़े आगे। अब कैसे बढ़े, वही तो क्वेश्चन ही नहीं टपक रहा है। ट्राई करते हैं कि उसको पेज ही नंबर चेंज कर दें, तो तब देखते हैं कि अच्छा ये कहाँ पे चला गया भाई। 8 से 23 कैसे कैसे भाई, चल पीछे। पेज नंबर चेंज करने से शायद आ जाए क्वेश्चन। नहीं, फिर नहीं हो रहा। 23 पेज ही डिलीट कर देंगे हम फिर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ चलो मिल गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ये रिएक्शन से आपके पास दिया हुआ है और उस रिएक्शंस में कितना पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। क्लियर। तो बनाइए फिर, कि मैं ही बनाऊं। सबसे पहले देखो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे दिया हुआ, तो सीधा सिंपल रिडक्शन के बेसिस पे ही कर लो। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब क्या खुद को क्या करेगा, रिड्यूस, तो सबसे ज्यादा जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वही सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका दे दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे इसको Mn कर लेना, Mn2+, ये H+ होगा, ये मैग्नीज से ब्रोमीन थोड़ी चेंज होगा, मैग्नीज से ब्रोमीन नहीं होगा, मैग्नीज से मैग्नीज नहीं चेंज होगा। और एसिडिक मीडियम में याद हो Mn+2 में चेंज होता है। तो इस केस में सबसे देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो कौन होगा, Mn+2 या MnO4-, Mn+2 या MnO4-। +2 वाले कितने लोग हो, बहुत अच्छा। कौन रिड्यूस हो रहा है, मैग्नीज M+2 हो रहा है या MnO4- रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो फिर ये कहां से आ गया फिर तुम लोगों के लिए। हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब वो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा तो सब तो रिडक्शन ही दिया हुआ है, तो जिसका रिडक्शन सबसे ज्यादा होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन किसका था, ये मैग्नीज ना रिड्यूस हो रहा है कि ये तो Mn+2 अगर इधर कर दोगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिड्यूस कौन हो रहा है, MnO4-, तो ये आ जाएगा हमारे पास MnO4-। दूसरा देखो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ढूंढो सबसे मिनिमम कौन है। अच्छा नेगेटिव में कुछ तो है ही नहीं, सबसे छोटा वैल्यू कौन आ जाएगा, ये वैल्यू। तो हमारे पास खुद रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज, तो कौन होगा, Sn+4 या Sn+2। बात समझ, +4 या +2, +2 खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, +2 से 4 जाएगा, +4 तो +2 में जा रहा है ना रे। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा तो ये हमारे पास 2 से 4 जाएगा या 4 से 2 जाता है, 2 से 4 जाएगा तब ना ऑक्सीडेशन होगा। तो ये क्या जाएगा, Sn+, क्या बात समझ में आया। जिसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके आयंस का वापस आने की टेंडेंसी सबसे कम होगी, तो इसका करस्पॉन्डिंग ही दूसरा जो होगा वो वीकेस्ट, और हमारे पास वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या बनेगा, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अगर इसमें हमारे पास अब क्या जाएगा, Mn+2,
हमारे पास SN2 अगर सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा था तो सबसे कम ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन होना चाहेगा? क्या बात समझ में आया? फिर से बताएं, लास्ट दो वाला। चलो, एक तो हमने कॉन्सेप्ट से बताया कि अगर ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर हमारे पास MnO4 माइनस है, ये हमारे पास Mn+2, इसका टेंडेंसी क्या है? फॉरवर्ड का होने का, फॉरवर्ड की टेंडेंसी क्या है? ये रिड्यूस हो रहा है, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करके ये रिड्यूस हो रहा है ना। अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस का हमारे पास क्या है? सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, इसका क्या है? हाईएस्ट है। अगर ये हाईएस्ट है तो इसका वापस आने का क्या होगा? लोवेस्ट। और लोवेस्ट अगर होगा तो ये +2 से कहाँ जा गया? +7, मतलब ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी सबसे कम। अगर ऑक्सीडाइज खुद सबसे कम होगा तो ऑक्सीडाइज खुद को कर रहा, दूसरे को क्या करेगा? या फिर यहां से देखें, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे पास यहां से अब ढूंढ लेना है कि किस केस में हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट अगर ढूंढना है तो किस केस में हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। तो अब यहां से देखो, अगर हमारे पास, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट था, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहां से देखना, हमारे पास ये डाटा दे दिया हुआ है, अगर ये डाटा दिया हुआ तो इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे, ठीक था। रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली। अब ये हमें सबसे क्या करना था? वीकेस्ट ढूंढना है। तो अगर वीकेस्ट ढूंढना है, तो अगर सबसे वीकेस्ट ढूंढना है तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा किसका है? 1.52। तो अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, कौन ऑक्सीडाइज करेगा? Mn+2 या Mn+7? +2। जो नीचे है वही तो अपने आप को बढ़ाएगा ना, जिसका पहले से मैक्सिमम है वो छत तोड़ के थोड़ी ऊपर चल जाएगा। बात समझ में आया? तो या तो ये कॉन्सेप्ट लगा लो, दूसरा अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और हमारा अब रिडक्शन पोटेंशियल सबका दिया हुआ है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बोला है? वीकेस्ट। तो अगर सबसे वीकेस्ट करना है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे क्या करना पड़ेगा? सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो सबसे क्या करना पड़ेगा? मिनिमम करना पड़ेगा। सबसे मिनिमम किसका है? इस रिएक्शंस का। तो अगर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना था तो खुद को क्या करेगा? वो रिड्यूस। रिड्यूस कौन कर रहा? +4 या +2? +4 ना, तो +4 आ गया। तो या तो ये सीक्वेंस से बना लो, या तो फिर जो जिसकी टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके करस्पॉन्डिंग आयन की टेंडेंसी सबसे कम होगी। तो जब MnO4 वाला 7 वाला यहाँ आ गया तो +2 यहाँ आ जाएगा, +2 यहाँ पे आ गया तो +4 यहाँ आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? बढ़े अब आगे? अरे क्वेश्चन आ जाएगा यार, ये लिखोगे तो टाइम लग जाएगा ना, इससे अच्छा कि एक और क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन आ नहीं रहा है ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द पी ब्लॉक्स आर गिवन बिलो, प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है PYQ है, इसी साल का है, गौर से देखो। हमसे फिर से क्या बोला है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, किसकी? ऑक्सीडाइज करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा, मतलब खुद को सबसे ज्यादा क्या करेगा? तो किस केस में सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है? पता कर लो। वो पहला सब कुछ, सब रिडक्शन दिया हुआ, +4 से +2 रिडक्शन, +4 से +2 रिडक्शन, +3 से 0 रिडक्शन, +3 से 0, सब रिडक्शन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। किसका सबसे ज्यादा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। तो रिड्यूस करने की टेंडेंसी, अगर हमें अगर ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा देखना है तो खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
नहीं, ये वाला क्वेश्चंस नहीं, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अरे क्वेश्चंस है बहुत कुछ, मगर वो पेज नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आ जाए तो फिर देख लेना। अब कर लोगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, यही तो है। 27 हो गया, पेज ही चला जाता है, कोई बात नहीं। हमारे पास दो एप्लीकेशन देख लिए, एक रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी में क्वेश्चन है, एक टेबल दिया हुआ है, पीडीएफ में जब बनेगा तो देख लेना इजी से, कि टेबल में आपको मेटल्स की रिएक्टिविटी की अगर बात करेगा तो जितना ज़्यादा ऊपर हमारे पास होगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी, और जो जितना नीचे होगा उतनी मेटल्स में उतना कम रिएक्टिविटी। नॉन मेटल्स में जितना नीचे होगा उतना हाई, जितना ऊपर होगा उतना लो। नेक्स्ट अब हमारे पास है थर्ड एप्लीकेशन, रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल विथ एसिड, विथ डाइल्यूट एसिड, जनरली लिखते हैं डाइल्यूट एसिड। किसी को याद है मेटल का रिएक्शंस एसिड के साथ? आपने 10th में ही पढ़ा था। सॉल्ट बनेगा, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये पढ़े हो? हाँ बस यही कि अगर मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ अगर करेंगे तो हमारे पास मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा मतलब हमारे पास क्या होता है कि काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। गौर से समझना, जैसे अगर हमारे पास ये मेटल है, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये हम M को कंसीडर कर लेते हैं मेटल, मेटल का रिएक्शंस करवा रहे हैं एसिड के साथ, बोलो कोई भी डाइल्यूट हम लोग ले लेते हैं HA, कुछ भी। अब ये रिएक्शंस है, तो अगर हमारे पास ये बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, मोर रिएक्टिव, और हाइड्रोजन को बोल रहे हैं लेस रिएक्टिव, तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अगर रिप्लेस करेगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, Ma प्लस हाइड्रोजन। क्या बात समझ में आया? तो अब यहां से हाइड्रोजन गैस कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे? सारे। किससे ज्यादा? हाइड्रोजन से ज्यादा। तो अगर आप जिंक डालोगे, जिंक डालोगे डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl में, तो ये आपका ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। मगर आप डालोगे कॉपर, कॉपर और डाइल्यूट, डाइल्यूट HCl, तो इस केस में नो रिएक्शंस। याद करो कि हाइड्रोजन का हमारे पास पोटेंशियल कितना होता था, 0 होता था, 0 मानते थे, मानते थे। तो अगर 0 मानते थे तो कॉपर का अगर याद हो, कॉपर से कॉपर 2 प्लस चेंज होने के लिए हमारे पास उस केस में नेगेटिव आता है। कॉपर से कॉपर 2 प्लस चेंज हो तो इस केस में जो E0 का वैल्यू होगा वो -0.34 होता है। तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने के लिए 0 पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं, तो इस केस में नेगेटिव आ रहा है। और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखोगे तो हाइड्रोजन से नीचे कॉपर आता है, और हाइड्रोजन से नीचे अगर कॉपर आ रहा है मतलब क्या होगा, कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन से जितना हाईली रिएक्टिव होगा वो सारे मेटल्स हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, और हाइड्रोजन से जो लेस रिएक्टिव होंगे वो एसिड में डालने के बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। क्या बात समझ में आया? तो बस इसमें एक ही लाइन लिखना है, दोज मेटल, दोज मेटल, मेटल which is highly reactive या high, which have high reactivity then hydrogen can form hydrogen gas when it drop into acid। लिख लीजिए।
सब चंगा। लिख लिए? ड्रॉप इनटू एसिड कौन सा यू? अच्छा, बढ़े आगे। मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव, बढ़े आगे। नेक्स्ट हमारे पास, इसको बाद में डालना चाहिए था, इसमें डिस्प्ले नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सेम चीज क्या हो जाएगा कि मोर रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा, वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। क्लियर हो गया? व्हेन इट ड्रॉप इनटू एसिड। तीसरा हमारे पास नेक्स्ट देखना, चौथा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपने पढ़ा है कि मोर रिएक्टिव कैन रिप्लेस लेस रिएक्टिव, वो लिख लेना खुद से लाइन। तो हमारे पास क्या है कि आप जैसे देखते हो जिंक अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला गया तो आपने पढ़ा होगा कि ये जिंक सल्फेट ग्रीन कलर का कंपाउंड बना लेता है और इसमें ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट या कॉपर डिपॉजिट हो जाता है बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन में। तो ये क्यों है कि क्योंकि जिंक हमारे पास हाईली रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। कॉपर जिंक का देखोगे पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76 होता है, कॉपर का -0.34 होगा। तो अब आपको बताना है कि ये नेक्स्ट रिएक्शंस पॉसिबल होगा या नहीं होगा। अगर हम आयरन को अगर डालेंगे, मान के चलो किस में डाल रहे हैं, ZnSO4 में, तो क्या हमारे पास ये FeSO4 प्लस हमारे पास Zn फॉर्म होगा या नहीं होगा। अब आयरन देखना दो जगह पे आया है, एक बार +2 और एक बार +3 में, तो वो भी थोड़ा देखें। +2 वाला हमने लिखा है तो नीचे ही है, +2 और +3 दोनों देखोगे वो दोनों नीचे है, मतलब ये रिएक्शंस हमारे पास नॉट पॉसिबल। मगर अगर जिंक सल्फेट में अगर मैग्नीज डाल दे तो MnSO4 और हमारे पास Zn आ जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास हो गया मेटल के केस में। नॉन मेटल के केस में भी सेम होगा। अब देखो नॉन मेटल्स में अगर कभी भूल जाओ हैलोजेंस में, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नॉन मेटल्स में कौन रिएक्टिव है सबसे ज़्यादा? फ्लोरीन। अब यहाँ पे जो डाउन द ग्रुप जो टॉप द ग्रुप है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, तो फ्लोरीन से लेस रिएक्टिव कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन से कौन? क्या बात समझ में आया? अगर गौर से देखोगे जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आयोडीन सबसे ऊपर आता है और फ्लोरीन सबसे नीचे आएगा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, आयोडीन सबसे लेस रिएक्टिव। आपने पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, फ्लोरिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज कांट बी पॉसिबल ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी। हाई रिएक्टिविटी से नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएगा, सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी का एक ही रीज़न वही चीज़, या तो पोटेंशियल से डिफाइन कर दो, या तो हमने उस समय बताया था कि दो लोन पेयर के बीच रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन में। नेक्स्ट देखना यहाँ पे नॉन मेटल्स के केस में, अगर हमारे पास KCl है, अगर इसको Br2 के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो बताओ आदर्श रिएक्शंस होगा या नहीं होगा? रिएक्शंस होगा या नहीं होगा? KF प्लस हमारे पास KBr प्लस Cl2, दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, ऊपर या नीचे?
अभी हमने बोला फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद क्लोरीन। तो अगर क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। बात समझ में आया? तो इस केस में हमारे पास नो रिएक्शन, मगर क्लोरीन मोर रिएक्टिव है तो ये KCl प्लस हमारे पास Br2 फॉर्म कर देगा। क्या बात समझ में आया? अगर हमारे पास Ki है और इसमें हमने Br2 अगर ऐड कर दिया, क्या रिएक्शन पॉसिबल होगा? हमको भी कुछ लगता है कि कैसे नहीं होगा, होगा ही कैसे? गधा। KBr प्लस हमारे पास I2। हमने अभी बोला कि डाउन द जैसे ग्रुप कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी घटेगा सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के बाद क्या आएगा? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ज़्यादा रिएक्टिव, आयोडीन आयोडीन को हटा देगा और ब्रोमीन खुद चला जाएगा। लिख लीजिए। टाइम बचा हुआ ना हमारे पास? अरे मगर स्लाइड ही धोखा दे रहा है। दरसिल धोखा दे रहा है। दरसिल के लिए स्लाइड बनाते हैं, दरसिल कहीं और बिजी हो जाता है। हो गया। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन करते हैं। हो गया 28-29। नेक्स्ट हमारे पास है कितना नंबर हो, कितना एप्लीकेशन हो गया? 4 हो गया, तो 5 आएगा। अब 5 हमारे पास नेक्स्ट है टू डिटरमाइन EMF ऑफ द सेल, या फिर स्टैंडर्ड EMF, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड मेजर करे कंसंट्रेशन कितना होगा 1 मोलर, प्रेशर कितना होगा 1 atm, टेम्परेचर कितना होगा 25। तो बैटरी उस कंडीशन में अगर बनाएंगे तो उस कंडीशन में उसका कितना वोल्टेज होगा वो पता करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सेल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं, तो कैथोड और एनोड पता चल गया है। तो हमारे पास टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल, हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल का निकालेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ जो सेल होगा वो क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि जनरली जो डाटा होता है रिडक्शन के बेसिस पे ही होता है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। मगर आपको अगर लगता है कि हमको रिडक्शन पोटेंशियल की जगह पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखना है तो देख लो हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में रिलेशन क्या था, एक दूसरे का नेगेटिव। तो अगर हमारे पास ये चेंज करेंगे तो अगर ये नेगेटिव से अगर पहले से नेगेटिव है फॉर्मूले का नेगेटिव, तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। आप ये याद करना चाह रहे हो कि हम ये याद रखेंगे कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंसीडर करेंगे, और कैथोड पे रिडक्शन होता है तो रिडक्शंस के बेसिस पे लिखना चाहेंगे। तो हमारे पास कैथोड पे रिडक्शन है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एज इट इज। अगर इसको ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ। तो तीनों में अगर आप फिर दूसरा ये काम कर सकते हो कि उल्टा लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हो, फॉर्मूला आपको पता है। ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करेंगे बस नेगेटिव लगाएंगे, या रिडक्शंस को ऑक्सीडेशन में चेंज करेंगे तो बस नेगेटिव यूज करेंगे।
आपको जनरली कोई एक फार्मूला या यूज करना, याद रखना, उसके बेसिस पे आप दूसरा फार्मूला बना सकते हो। इस केस में हमने कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर कुछ नहीं वैरी किया है, तो हमारे पास बैटरी का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा। अब इसी चीज़ को हम फिर आगे देखेंगे कि जब कंसंट्रेशन, प्रेशर वैरी करेगा तब हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। फिलहाल अभी हमारे पास सब कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में है। हो गया, 3 ही लाइन तो लिखना है। चलो नेक्स्ट देखना, 4th 5th अवर नेक्स्ट लास्ट 6 हमारे पास नेक्स्ट है टू डिटरमाइन गिब्स चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डिटरमाइन चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। देखो यहां से फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये आपको फॉर्मूला एक जगह पे और बताया था, आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहां से देखो, चलो बताएगा अनामिका ही, डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फिजिबल, नॉन फिजिबल या इक्विलिब्रियम, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इसके बेसिस भी बता सकते हैं। स्पॉन्टेनियस, अगर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और 0 आ जाए तो इक्विलिब्रियम। अब यहां से समझना, स्पॉन्टेनियस को ही बोलते हैं फिजिबल, पॉसिबल होना, और इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम। जैसे बैटरी हमारे पास गैल्वेनिक सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। अच्छा ये चीज पता है क्या क्या टर्म्स है, नहीं पता है, नहीं पता है तो फिर लिखिए, हमारे पास वेयर डेल्टा जी नॉट, ये नॉट लग जाएगा इसमें, ये क्या हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड्स चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, क्लियर। दूसरा हमारे पास n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड इन सेल। जैसे एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स निकलता था, कैथोड में कंज्यूम होता था, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है और कितना कंज्यूम हो रहा है, ऐड नहीं करेंगे। एनोड जब सेल रिएक्शंस लिखते तो मल्टीप्लाई करते थे, और दोनों में क्या करते थे, सेम। सेम क्यों करते थे, क्योंकि जो एनोड में निकलेगा वो कैथोड में कंज्यूम होगा, तो सेम ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अगर जिंक और कॉपर वाला था तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा था, तो 2 2 4 नहीं करेंगे, 2 ही लेंगे, क्लियर। तो जो बैलेंस इक्वेशन में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अरे सेल रिएक्शंस लिखे थे तो उसमें जैसे एल्युमिनियम और गोल्ड लिए, एल्युमिनियम और गोल्ड लिए थे तो उसमें हमारे पास क्या था, एल्युमिनियम हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, गोल्ड 1 इलेक्ट्रॉन चेंज करेगा, तो हम गोल्ड वाले की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते थे और उसमें फिर क्या करते, 3 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा। तो कैथोड में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, एनोड में भी 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 3 3 6 नहीं करेंगे, 3 ही लेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट करने के लिए जितने नंबर्स करते थे ना, वही है इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा हमारे पास F जो है वो है फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट, और ये फराडे कांस्टेंट जो होता है वो अप्रॉक्सी 96,500 कूलम होता है। अब ये क्या होता है वो समझना, इलेक्ट्रॉन्स पे एक पर इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, (1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 मोल लेंगे
अगर इलेक्ट्रॉन्स का अगर 1 मोल लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वही होता है फ्राडे कांस्टेंट, या 96,000 अप्रॉक्स 96,500 कूलम के बराबर होगा। तो ये कुछ नहीं है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज। मोलर मास क्या होता था? इतना थप्पड़ मारेंगे, 9 कहाँ से आ गया? नंबर्स क्या होता है ये? मोलर मास सबका अलग अलग होता है। होता क्या है मोलर मास? 1 मोल का मास। तो ये 1 मोल का चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर। क्लियर? अरे ये हुआ। अब यहां से देखना थोड़ा सा, अगर हमारे पास E0 दे दिया हुआ, E0 सेल, तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल होगा हमारे पास। अरे लिख लो, इसको बोल सकते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, और वही कुछ नहीं है, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स जो होगा वही है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहां देखो, E0 का वैल्यू 3 आ सकता है, या तो क्या आएगा पॉजिटिव, या नेगेटिव, या क्या आएगा 0। तो अगर हमारे पास बैटरी काम का अगर होना चाहिए तो ये डेल्टा जी का वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव फॉर्मूले में पहले से है, मतलब ये सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आना चाहिए। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नेगेटिव हो सकता है। एफ वो डायरेक्ट दे दिया हुआ 96,500, वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो वो भी पॉजिटिव। तो मतलब E0 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो अगर E0 पॉजिटिव है मतलब ये कैसा हो गया, फिजिबल स्पॉन्टेनियस, जो लिखना है वो लिख सकते हो। ये बैटरी काम का होगा, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा। और दूसरा हमारे पास अगर नेगेटिव आ गया मतलब वो बैटरी काम का नहीं है, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, मतलब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा। लोड जैसा समझते हो कि बैटरी अगर हम लगाए हैं तो बैटरी का काम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। मगर अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना शुरू कर देगा। यही होता है जब आप चार्ज करते हो, जब बैटरी चार्ज करते हो तो वही होता है कि जितना पोटेंशियल वो जनरेट करेगा उससे ज़्यादा पोटेंशियल लगा दिए तो वो लोड जैसा काम करेगा, तो वो चार्ज होने लगेगा। और जब बैटरी जो चार्जिंग खींच देते हो तो डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, कि उससे कम पोटेंशियल वाला उसको प्रोवाइड करना है। तो ये हमारे पास कैसा हो गया, नेगेटिव जब आएगा तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस, और जब 0 आ जाएगा मतलब डिस्चार्ज हो चुका है, कोई काम का नहीं है। कर जाके पॉजिटिव है तो फिजिबल होगा। अरे पॉजिटिव होगा तो सही, ये ओवरऑल क्या देगा, घर में रहती नहीं है, यहाँ पे रहती है, तो ऐसा तो है नहीं मेस वाला सबसे लास्ट रोटी देता होगा, तुम्हें तो जरूर देता होगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल देते हो क्या? टाइम ही खत्म हो गया तो